शहर के मुख्तलिफ इलाकों में रिमझिम से मौसम खुशगवार, ठंडी हवाएं चलने से सर्दी का एहसास बढ़ गया। शहर का कम से कम दर्जा हरारत 9 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। सूरज और बादलों की आंख मचोली जारी। महकमे मौसमियात के मुताबिक शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का इम्कान है। माह रमजान से कबल महंगाई की नई लहर जारी। सरकारी रेट लिस्ट में 11 सब्जियां और फल मजीद महंगे हो गए। लहसुन 680, अदरक 640 और प्याज 280 रुपए किलो तक जा पहुंचा। पेरी 500, शिमला मिर्च 300 और अरवी 200 रुपए किलो में फरोख्त हो रही है। सस्ता प्रोटीन तहाल, आवाम की पहुंच से दूर। ब्रायलर की खपत के मुकाबले में सप्लाई में बेहतरी। मुर्गी का गोश्त 7 रुपये सस्ता, फी किलो कीमत 573 रुपये हो गई। फार्मी अंडों की कीमत में 3 रुपये इजाफा, फी दर्जन कीमत 252 रुपये मुकर्रर। सिद्के दिल से हल्फ उठाता हूँ या उठाती हूँ कि मैं खलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी व वफादार रहूँगा। पंजाब काबीना के 9 मुंतखब वज़रा ने हल्फ उठा लिया। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान ने काबीना अरकान से हल्फ लिया। 9 मुंतखब वज़रा की तकरीब हल्फ बर्दारी गवर्नर हाउस में हुई। पहले मरहले में 18 अरकान ने वजारत का हल्फ लिया। 18 में से 7 वज़रा का ताल्लुक लाहौर से है। वज़ीर आला मरियम नवाज की भी तकरीब में शिरकत। मरियम नवाज की हल्फ उठाने वाले वज़रा को मुबारकबाद। किसको कौन सी वजारत मिली, नाम सामने आ गए। मरियम औरंगजेब सीनियर सूबाई वजीर बन गई हैं। मरियम औरंगजेब को PND एनवायरनमेंट और फॉरेस्ट की वजारतें भी मिल गईं। आजमा बुखारी को इंफॉर्मेशन एंड कल्चर, आशिक हुसैन करमानी के पास महकमे ज़राअत की वजारत मौजूद होगी। चौधरी शाफे हुसैन को महकमे इंडस्ट्रीज़ की वजारत सौंप दी गई। रमेश सिंह को माइनॉरिटी की वजारत दी गई। सूबाई काबीना में पहली बार सिख बिरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले शख्स को वजीर बनाया गया। मियां मुश्तबा शुजाउर रहमान पंजाब के वजीर खजाना बन गए। ख्वाजा सलमान रफीक ने महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ का कलमदान संभाल लिया। ख्वाजा इमरान नज़ीर को प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ की वजारत मिल गई। राना सनाउल्लाह मशीर कानून पंजाब, बिलाल यासीन को महकमा खुराक, फैसल अयूब खोखर को वजीर खेल बना दिया गया। जीशान रफीक को महकमा बल्दियात और राना सिकंदर हयात प्राइमरी एजुकेशन के वजीर बन गए। कल दिन भर की हेडलाइंस देखी आपने। तो कल सुबह लाहौर में सबसे पहले बात करते हैं। तो कल की सबसे बड़ी डेवलपमेंट थी पंजाब की हुकूमत साजी के मामलात मुकम्मल हो चुके हैं। इलेक्शन के बाद वज़ीर आला ने हल्फ उठाया, वज़ीर आला का इंतखाब हुआ। पंजाब असम्बली के अंदर अरकान ने हल्फ उठाया। उसके बाद वज़ीर आला का इंतखाब हुआ, वज़ीर आला ने हल्फ उठाया। उसके बाद जब काबीना का हल्फ उठाने की बारी आई तो थोड़ा सा डिले हमें नज़र आया। बहुत सारे खबरें की भी गर्दिश कर रही थी कि 24 घंटे के दौरान पंजाब की काबीना अनाउंस कर दी जाएगी, 48 घंटे के दौरान पंजाब की काबीना अनाउंस कर दी जाएगी। लेकिन बिला आखिर कल पंजाब की काबीना अनाउंस कर दी गई और गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान ने पंजाब की काबीना से हल्फ लिया नोट। और उसमें 18 वज़रा शामिल थे, 7 मामले खुसूसी भी शामिल हैं। 25 अरकान पर अभी जो इनिशियल पंजाब की काबीना है वो मुश्तमिल है। काबीना मुकम्मल हो चुकी है, आज उसका पहला इजलास भी होगा। लेकिन अभी तक जो पंजाब काबीना के हल्फ उठाने के बाद पंजाब के अंदर हुकूमत साजी के मामलात हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं, मुकम्मल हो चुके हैं। किसको कौन सी वजारत मिली है, नाम भी सामने आ चुके हैं। मरियम औरंगजेब सीनियर सूबाई वजीर बन गई हैं, जबकि मरियम औरंगजेब को PND एनवायरनमेंट और फॉरेस्ट की वजारतें भी मिल गई हैं। आजमा बुखारी को इंफॉर्मेशन एंड कल्चर, आशिक हुसैन किरमानी के पास महकमा ज़राअत की वजारत होगी। चौधरी शाफे हुसैन की अगर बात की जाए तो
उनको महकमा इंडस्ट्रीज़ की वजारत सौंप दी गई है। रमेश सिंह को माइनॉरिटी की वजारत दी गई है और शहबाज सूबाई काबीना में पहली बार सिख बिरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले शख्स को वज़ीर बनाया गया है। जी, इस दफ़ा पंजाब की हुकूमत साजी में बहुत सारे काम जो हैं वो पहली दफ़ा हुए हैं। पहली दफ़ा जो है इससे पहले जब सिख राज था, सिख राज में जो रंजीत सिंह का दौर था, उसके बाद जब वो आखिरी दौर था तो माई जिंदा ने, वो आखिरी वज़ीर आला थी पाकिस्तान बनने से भी पहले की बात है, तो वो खातून वज़ीर हुक्मरान थी पंजाब की। तो उसके बाद हमने देखा पाकिस्तान बनने के बाद से पहली खातून वज़ीर आला है पंजाब की मरियम नवाज़ जो हैं, और अभी हमने देखा कि पहली दफ़ा सिख बरादरी से वज़ीर बनाया गया। चूँकि उनको माइनॉरिटी का वज़ीर बनाया गया और वो पाकिस्तान की एक बड़ा मुस्बत साइन भी है और मुस्बत जो है वो एक खुशगवार चीज़ है कि माइनॉरिटी से वज़ीर बनाया गया और वो माइनॉरिटी से वज़ीर उन्हीं का वज़ीर बनाया गया किस तरीके से, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर ये चीज़ थोड़ी सी हम कहीं ना कहीं थोड़ा सा माशरती तौर पे इन चीज़ों को देखना चाहिए और इन चीज़ों को मज़ीद जो है वो निखारना चाहिए। और जो रमेश सिंह अरोड़ा को वज़ीर बनाया गया, ये पाकिस्तान स्पेशली पंजाब के लिए बड़ी मुस्बत चीज़ है। और इनके अलावा बहुत सारी चीज़ें पहली दफ़ा हुई हैं। इस दफ़ा हमने देखा कि पंजाब की जितनी भी काबीना है उनमें तकरीबन 5 से 6 चेहरे ऐसे हैं। सोहेब बरत हैं, वो पहली दफ़ा वज़ीर बन रहे हैं। ज़ीशान रफ़ीक हैं, वो पहली दफ़ा वज़ीर बन रहे हैं। फैसल अयूब खोखर हैं, वो पहली दफ़ा वज़ीर बन रहे हैं। राना सिकंदर हयात हैं, वो पहली दफ़ा वज़ीर, ये सिर्फ ना सिर्फ पहली दफ़ा वज़ीर बन रहे हैं, ये बल्कि पहली दफ़ा जो है वो MPA बन के पंजाब असम्बली का हिस्सा बने हैं। और वो लोग जो हैं वो इस वक्त वज़ारत भी बन रहे हैं और ये वज़ारत में आए हैं। और ये सारे लोग तकरीबन अगर हम इनको देखें तो ये नए लोग हैं, फ़ॉरेन क्वालिफाइड भी हैं इनमें से बहुत सारे, और बहुत सारे यहाँ की यूनिवर्सिटियों से पढ़े हुए हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, नौजवान है, यंग ब्लड है। और यहाँ पे यही कहा जा रहा था कि जितना भी यंग ब्लड है उसको आगे लेके आना चाहिए, नौजवानों को आगे लेके आना चाहिए। तो नौजवान जब आगे आएंगे तो वो ज़्यादा नौजवानों की जो रग है वो समझ सकते हैं, क्योंकि हमारी आबादी जो है वो नौजवानों पर मुश्तमिल है। बिल्कुल, और अगर इसी तरह से ये लोग सर्व करते रहेंगे तो यकीनन पाकिस्तान के लिए भी अच्छा होगा। और अगर मियां मुश्तबा शुजाउर रहमान की बात की जाए तो वो पंजाब के वज़ीर ख़जाना बन चुके हैं और कैबिनेट जो है वो तश्कील पा चुकी है और आधे से ज़्यादा मरहला मुकम्मल हो चुका है। लेकिन अब देखना है कि इनकी कारकर्दगी किस तरह से आवाम को रिलीफ पहुँचा सकती है, किस तरह से आवाम जो है मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। बिल्कुल, ये सिर्फ वो कहते हैं ना यंग ब्लड और सिर्फ नए चेहरे नहीं हैं, मिक्स मैच है। एक्सपीरियंस भी हैं, नए लोग भी हैं, यंग ब्लड भी है, नौजवान भी हैं, बुज़ुर्ग लोग भी हैं। ख्वाजा सलमान रफ़ीक को देखें, वो बड़े एक्सपीरियंस और बड़े मजे हुए सियासतदान भी हैं लाहौर के। ख्वाजा साद रफ़ीक के छोटे भाई हैं और ख्वाजा साद रफ़ीक की जो जमहूरी और इस तरीके से जितनी भी सियासतदान हैं उनको मजे हुए सियासतदान सब लोग समझते हैं। और ख्वाजा सलमान रफ़ीक जो हैं उनके भाई हैं छोटे, इससे पहले भी पंजाब के अंदर यही वज़ारत संभाल चुके हैं। सेहत की वज़ारत का कलमदान उनके पास था और वो बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने 2013 से 18 तक वो वज़ीर भी रहे हैं। इससे अगर बिलाल यासीन की बात करें तो वो भी इससे पहले 2013 से 18 तक जो है वो खुराक के वज़ीर रहे हैं। उससे पहले अगर 97 में बात करें तो वो चेयरमैन वासा भी रहे हैं, LDA भी रहे हैं। उसके बाद 2002 में पंजाब असम्बली के मेंबर मुंतखब हुए, 2008 में कौमी असम्बली के मेंबर मुंतखब हुए, 2013 के अंदर पंजाब असम्बली के मेंबर भी मुंतखब हुए और 2013 के अंदर जब पंजाब असम्बली के मेंबर मुंतखब हुए उसके बाद वो वज़ीर खुराक भी बने। 2018 में फिर पंजाब असम्बली के मेंबर मुंतखब हुए। अब 2024 में एक दफ़ा फिर से पंजाब असम्बली के मेंबर मुंतखब होकर वज़ीर खुराक बने। तो इस तरह मिक्स मैच है कैबिनेट के अंदर। मियां मुश्तबा शुजाउर रहमान इससे पहले भी वो रह चुके हैं, वज़ीर भी रह चुके हैं, तो मिक्स मैच है। मरियम औरंगज़ेब हैं, वो वफाक में सर्व करती रही हैं, तो वफाकी वज़ीर भी रही हैं, अब वो पंजाब में आ चुकी हैं। बिल्कुल, और मरियम नवाज़ का ये कहना है कि इस बार जो है वो जो काबीना में तजुर्बाकार और अहल लोगों को शामिल किया गया है और वो कह रही थी कि मईशत को दुरुस्त समत में ले जाने के लिए सारे फ़ैसले किए गए हैं और जो बैरूनी सरमायाकारी है उसको भी फ़रोग़ देंगे, पंजाब में उसको लेकर आएंगे और यकीनन ये एक अच्छा इनिशिएटिव है। मरियम नवाज़ की अगर बात की जाए तो जब से उन्होंने ओहदा संभाला है बहुत सारे काम करती हुई नज़र आ रही हैं, बेशक वो सफाई सुथराई के हों या फिर रमज़ान आने वाला है तो निगहबान पैकेज भी उनकी तरफ से अनाउंस किया गया है। यकीनन ये एक अच्छा इनिशिएटिव है और वही हम कह रहे हैं कि ज़बू हाल मईशत को किसी न किसी तिनके की जैसे डूबते को सहारा होता है, उसी तरह से मरियम नवाज़ अगर इस तरह से आवाम की खिदमत कर सकें, अपने चचा की तर्ज पर अगर वो सियासत कर सकें, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब ने भी बहुत ज़्यादा सर्व किया है और अगर शहबाज शरीफ की बात की जाए तो पहले पंजाब में उन्होंने बहुत ज़्यादा सर्व किया और अब यकीनन दूसरी बार वो वज़ीर आज़म। यही बात है।